सहजयोग में आज मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश की धरती पर मीरा अपना गीत गाती रही। कहती है मीरा, भर मारी रे बाना मेरे सतगुरु बिरह लगाए के। कहती है मेरे सतगुरु ने प्रेम का बाण मेरे हृदय में मारा और तब से मुझे विरह का रोग लग गया। तब से अपने सतगुरु की विरह में मैं जीती हूँ। संतों ने अपने गुरु के प्रति अपने प्रेम और गोविंद के प्रति अपने प्रेम की फरियाद की है। और एक अद्भुत बात है कि सारे संत विरह में जीते हैं, परम विरह में जीते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या उनको अपने गुरु से, अपने गोविंद से क्या मिलना नहीं हुआ? नहीं, वे मिलते हैं, लेकिन जितने भी मिलते हैं उतना ही विरह की आग और भड़क जाती है। इसलिए बार बार संत अपने विरह की चर्चा करते हैं। और मीरा ने तो अपने विरह के बड़े गीत गाए हैं। उसी कड़ी में यह गीत भी है, भर मारी रे बाना मेरे सतगुरु बिरह लगाए के। मेरे सतगुरु ने प्रेम का बाण मारा और तब से मैं अपने सतगुरु की विरह में जीती हूँ। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु मारा बाण भर निरख निरख निज ठौर। कहते मेरे सतगुरु ने बाण मारा और ऐसी जगह मारा, मर्म में मारा, जहाँ बाण लगते ही मैं जाग गया, सोते से जाग गया, मूर्छा से जाग गया। और अलख नाम में रम रहा चित्त न आवे। और जब से सतगुरु ने ज्ञान का बाण, प्रेम का बाण मारा है, तब से उस अलख जो निरंजन है, अलख जो नाम है, जो ओंकार है, बस उसी के सुमिरन में मैं जी रहा हूँ। और चित्त न आवे, और नाम के अतिरिक्त कोई भी इतर वस्तु मेरे चित्त में नहीं आती है। कहती है मीरा, पावन पंगा कानन बहिरा सूझत नाही नैना। अरे अब तो मेरे पाँव संसार में नहीं जाना चाहते, संसार में नहीं चलना चाहते, बल्कि संसार की दृष्टि से मैं पाँव से पंगु हो गई हूँ, लंगड़ी हो गई हूँ। और कानन बहिरा, मेरे कान अब बाहर कुछ भी नहीं सुनते हैं, बाहर कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं, बाहर के प्रति बहरे हो गए हैं। और सूझत नाही नैना, और संसार में मेरी आंखें कुछ देखना नहीं चाहती, कुछ भी नहीं देखती हैं। जिसके लिए सहजो कहती है, प्रेम दीवाने जो भय सहजो डिगमिग देह। जो प्रभु के प्रेम के दीवाने हो जाते हैं, जो सद्गुरु के प्रेम के दीवाने हो जाते हैं, उनकी देह डगमगाती रहती है। वो चलते भी हैं तो जैसे डगमगाते हुए चलते हैं। एक मस्ती बड़ी ज़िंदगी उनकी हो जाती है। वे नाम की याद में, नाम के प्रेम में, गोविंद के प्रेम में वो ऐसे जीते हैं जैसे बाहर संसार में वो हैं कि नहीं हैं ये भी पता नहीं चलता। जैसे एक शराबी शराब पी करके डगमगाता है, ऐसे ही नाम की शराब, नाम की मदिरा पीकर जो संत होते हैं वो बाहर ऐसी उनकी दशा हो जाती है। और पाँव पड़े कितके किति हरि संभाल तब ले। संसार में कहाँ चलना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको कुछ भी पता नहीं होता। संसार की दृष्टि से वो बिल्कुल निकम्मे हो जाते हैं, लेकिन गोविंद उनको सहारा देता है, गोविंद उनका रख रखाव करता है। कहती है मीरा, खड़ी खड़ी रे पंथ निहारूं अब मरम न कोई जाना। कहती है मीरा कि जहाँ खड़ी हूँ तो खड़ी रह जाती हूँ, बैठी हूँ तो बैठी रह जाती हूँ, गोविंद का पंथ निहारती हूँ कि गोविंद कब आए, गोविंद से कब मिलन हो, कि मेरा सतगुरु कब आए, सतगुरु से कब मिलन हो। लेकिन मेरी इस दशा देख करके कोई समझ ही नहीं पाता कि मीरा इस तरह दीवानी क्यों है, मीरा इस तरह व्यवहार क्यों कह रही है। कोई भी मेरे दिल की हालत को समझ नहीं पाता। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, बिरहनी बपू न संहारे। बेचारी बिरहनी अपने आप को संभाल नहीं पाती है। और निस्दिन तलफे राम के कारण, रात दिन राम की विरह में वो तड़पती रहती है। और अंतर एक विचारे, और भीतर एक ही विचार, राम का विचार, प्रभु का विचार, प्रभु का सुमिरन चलता रहता है। और आतुर भई मिलन के कारण कहीं कहीं राम पुकारे। बस राम के मिलन के लिए वो आतुर रहती है, बेचैन रहती है, और कहीं कहीं राम पुकारे, और बीच बीच में राम राम कह करके पुकारती है, राम की प्रतीक्षा में रत रहती है, राम का इंतज़ार करती है, राम के विरह में जीती है। सांस उसांस निमिख नहीं बिसरे। चाहे
सांस लेती हो कि सांस छोड़ती हो, एक पल के लिए भी वो राम को नहीं विसार पाती और जितती तो पंथ निहारे, और रास्ता देखती रहती है कि किस पंथ से मेरा राम आएगा, मुझे गले लगाएगा। और फिरे उदास चहूँ दिशि चितवत, और बाहर के प्रति, संसार के प्रति वो उदास रहती है और चारों दिशाओं में देखती है कि किधर से मेरा प्रभु आएगा। और नयन नीर भरी आवे, और इस विरह से भरे हुए हृदय में कभी कभी इतना प्रेममय हो जाती है, इतना भावमय हो जाती, इतनी भक्ति से भर जाती है कि उसके आँखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। और राम वियोग विरह की जारी, और न कोई भावे। और राम के वियोग में ऐसे जीती है, ऐसे विरह की पीड़ा में वो जीती है कि राम के अतिरिक्त उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता संसार में। और व्याकुल भई शरीर, न समझे विषण बाण हरि मारे। कहते उसका शरीर बिल्कुल बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और विषम बाण हरि मारे। और हरि, ये गोविंद बार बार उसको प्रेम का बाण मारता है, उसकी बेचैनी और बढ़ती है, उसकी विरह और बढ़ जाती है, उसकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। दादू दर्शन बिन क्यों जीवे, राम स्नेही हमारे। दादू साहब कहते हैं कि वह वीरणी गोविंद के दर्शन के बिना जीवे भी तो कैसे जीवे, क्योंकि राम इतना प्यार करता है, गोविंद हमें इतना प्यार करता है कि गोविंद के बिना जीना दुष्कर है। कहती है मीरा, सतगुरु औषध ऐसी दीनी, और रोम रोम भई चैना। जब विरह की ज्वाला से ऐसी पीड़ित हो रही है विरहनी, तो उस समय कहती है मीरा कि जब विरह की ज्वाला काफ़ी भड़क उठी, विरह की बेचैनी काफ़ी बढ़ गई, तो सतगुरु औषध ऐसी दीनी, सतगुरु ने ऐसी औषध दे दी कि अब रोम रोम भई चैना, कि अब तो रोम रोम में चैन हो गया, विश्राम हो गया। और सतगुरु क्या चीज़ का औषध देता है शिष्य को, भक्त को? वह नाम का औषध देता है, ओंकार का औषध देता है, ओंकार के सुमिरन का औषध देता है कि कैसे नाम का सुमिरन करो। और जब सुमिरन की यह विधि, सुमिरन की औषध प्राप्त हो जाती है, तो शिष्य को चैन मिलता है, तो भक्त को चैन मिलता है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, सतगुरु शब्दा मिट गया, दरिया संशय सोग। सतगुरु के शब्दों से, सतगुरु के उपदेश से क्या हुआ? सतगुरु शब्दा मिट गया, दरिया संशय सोग। मेरे सारे संदेह विदा हो गए, सारे संशय मिट गए, सारा शोक मिट गया, सारी चिंता मिट गई। औषध दे हरि नाम का, तन मन किया निरोग। हरि नाम का औषध देकर, ओंकार का औषध देकर मेरे तन को, मेरे मन को मेरे सतगुरु ने स्वस्थ कर दिया। कहती है मीरा, सतगुरु जस्या वेद न कोई, अब पूछो वेद पुराना। तुम मेरी बात मत मानो, तुम केवल ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसा कह रही हूँ। सतगुरु जैसा वैद न कोई, पूछो वेद पुराण। वैदिक ऋषियों से पूछो, वेदों को पढ़ो, पुराण को पढ़ो, और पुराण के ऋषियों से पूछो, वे भी यही बात कहते हैं कि सतगुरु जैसा वैद न कोई। सतगुरु के जैसा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, वैद्य नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी वैद्य तो केवल शरीर की दवा करता है, लेकिन जो सतगुरु होता है वो हमारे मन की दवा करता है, वो हमारे आत्मा तक को निहाल कर देता है। वह देह, मन, प्राण, हृदय, आत्मा सबको स्वस्थ कर देता है। जिसके लिए मीरा अन्यत्र कहती है, ऐसा वैद्य मिले कोई भेदी, देश विदेश बिछानी। कोई ऐसा वैद्य मिले जो देश को भी पहचानता और विदेश को भी पहचानता है। ये देश विदेश क्या है? ये जो आकार है, ये जो संसार है, इसको देश कह रही है, और जो निराकार है उसको विदेश कह रही है। बाहर का वैद्य तो केवल देश को जानता है, केवल आकार को जानता है, केवल देह को जानता है, लेकिन सतगुरु देह को भी जानता है, आकार को भी जानता है, और निराकार को भी जानता है। और तासों पीर कहूँ तनकेरी, फिर नहीं भरमो खानी। ऐसा कोई सतगुरु मिल जाए जो आकार और निराकार दोनों के भेद को जानता है, उससे अपने मन की पीड़ा कहूँ, उससे अपने प्रभु के विरह की कहानी कहूँ, फिर नहीं भरमो खानी। और फिर तो मेरा सतगुरु, मेरा वैद्य ऐसी दवा देगा, हरि नाम की ऐसी औषध देगा कि फिर मुझे चारों खानों में, अर्थात अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये जो चार जेरज, ये चार प्रकार के जन्म होते हैं, इन सब से मैं मुक्त हो जाऊंगी। कहती है मीरा, सतगुरु मेरे बिरह लगाए के, और भर मारी रे बाना।
लेकिन मेरे सतगुरु ने क्या किया, ये नाम का विरह, ये गोविंद का विरह किसने लगाया, ये सतगुरु ने ही लगा दिया। और अब तो केवल गोविंद की ही विरह में नहीं, अब तो सतगुरु की विरह में भी मुझे जीना होता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, विरह बड़ो बैरी भयो हृदय धरे न धीर। ये विरह तो बड़ा बैरी हो गया है, अब तो हृदय धैर्य नहीं रख पाता है। और सूरत स्नेही ना मिले तब लग मिटे न पीर। जब तक सूरत स्नेही प्रभु को कहते हैं, जब तक प्रभु नहीं मिलता है तब तक अब तो मेरी पीड़ा मिटने वाली नहीं है। कहती है मीरा, सतगुरु मेरे विरह लगाए के भर मारी रे बाना। और विरह का बाण, प्रेम का बाण मेरे सतगुरु ने मारा है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर अमर लोक में रहना। कहती है मीरा कि यह विरह का बाण तो मुझे ज़रूर लगा है, लेकिन अब मुझे अमर लोक में रहना है। अमर लोक कहाँ है? ये भीतर जो निराकार है, इसी को संतों ने अमर लोक कहा है, क्योंकि यहीं पर ओंकार का वास है, यहीं पर अमृत का वास है, और उसको पीकर हम भी अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर अमर लोक में रहना। कहती है मीरा कि मुझे अब आकार में नहीं रहना, मुझे अब संसार में नहीं रहना, अब मेरा चित्त तो गोविंद में लगा रहता है। और गोविंद जहाँ रहता है, जिस अमर लोक में, जिस निराकार में, जिस शून्य में, जिस अंतर आकाश में, मुझे भी वहीं रहना है। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, धर्मदास शरण सतगुरु के अब धुन लाग रही। अब तो ओंकार की धुन, ओंकार की रटन, ओंकार का सुमिरन चलता रहता है। और अमर लोक में डेरा पड़ गए। यह जो निराकार है, यह जो निरंकार है, कहते हैं अब वहीं मेरा डेरा पड़ गया है। और समर्थ नाम सही, और ठीक मेरे गुरु समर्थ गुरु है, नाम उनका ठीक ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे भी उस अमर लोक में पहुंचा दिया। उस अमर लोक में मैंने भी डेरा डाल दिया। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम का भेद जानो, उसके माध्यम से निराकार, उस निरंकार में रहने की कला जानो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।